तो भक्त प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार यह है, लोभ। मनुष्य को कभी भी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ करने से, याद रखो, अधिक लोभ मनुष्य को छलता है और त्याग हमेशा फलता है। तो मनुष्य को कभी भी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ करना एक पाप कर्म बन जाता है। एक सुनार था, धनवान था, लेकिन कंजूस था, दानी नहीं था। एक महात्मा जी थे, उनको अपना आश्रम बनाना था, कुटिया बनानी थी, मंदिर बनाना था। तो चंदा लेने चले गए, दान लेने। तो सभी लोग उनको कुछ ना कुछ दान दे रहे थे। कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया, इसी तरह से कोई 100 रुपया। सुनार ने देखा, सुनार कहने लगा कि भाई ये महात्मा लोगों को पैसा दे रहे हैं, इनको क्या मिलता है? ये महात्मा लोग तो कुछ करते नहीं है और सब लोगों से ही यानी कि खाते पीते हैं, फिर इन्हें पैसे की क्या जरूरत है? सोनी जी ने कहा कि भाई तुम लोग क्यों इस महात्मा जी को इतना धन दे रहे हो? लोग कहने लगे कि सोनी जी तुम भी दे दो, दान हमेशा फलता है। तुम आज दोगे तो उसका 10 गुना आपको मिल जाएगा। कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है? नो, ऐसा ही है, पुण्य की जड़ हरी है। तो सोनी जी ने लालच के वशीभूत अधिक धन हो जाएगा, तो उसने 1 रुपया महात्मा जी को दे दिया, 1 टका। महात्मा जी चले गए। तो होता क्या है कि उसी दिन महात्मा जी सोनी जी को, सुनार को 100 रुपए की मोहर पा गई। सोनी जी के मन में विचार आया, आज हमने 10 रुपया दान किया, 1 रुपया 1 टका दिया और हमको 100 रुपया की मोहर मिल गई। महात्मा जी आएंगे, अधिक सेवा करूंगा। महात्मा जी फिर आए। सोनी जी ने खूब अच्छी सेवा की और उनको 100 रुपया दे दिया। लो बाबा, 100 रुपया मंदिर में लगा लेना। बाबा जी चले गए। उस दिन इस सुनार के साथ में ऐसी घटना घटी कि सुनार का हजारों रुपया का नुकसान हो गया। सोनी जी को बड़ा दुख हुआ कि जब हमने 1 रुपया दान किया था तो हमको 100 रुपये की मोहर पाई, और जब हमने 100 रुपये दिए महाराज को तो हमको हजारों रुपये का नुकसान हुआ। आएंगे महात्मा जी तो उनसे ही पूछूंगा। महात्मा जी फिर कभी आए। सोनी जी चुपचाप थे। महात्मा जी कहने लगे, सोनी जी क्या बात है, आज बड़े चुपचाप से हो? पहली बार आए थे तो बड़ी सेवा करी थी, अब की बार नहीं कुछ खिलाओगे पिलाओगे? सोनी जी उनको घर ले गया, खिलाया पिलाया और उनसे कहने लगा कि स्वामी जी, जब पहली बार मैंने आपको 1 रुपया 1 टका दिया था तो मुझको 100 रुपये की मोहर पाई थी, मुझे 100 रुपये का फायदा हुआ। दूसरी बार मैंने आपको 100 रुपये दिए तो मुझको हजारों रुपये का नुकसान हुआ, ये क्यों? महात्मा जी कहने लगे, सोनी जी इसमें तो आपकी कुछ ना कुछ गलती है, नो हमारी क्या गलती है? न तुम्हारी ये गलती है कि जिस दिन तुमने मुझको 1 रुपया दिया था उस दिन तुम्हारे मन में कोई लोभ लालच नहीं था। चलो, जब पुण्य की जड़हरी होती है, 10 गुना भगवान देते हैं, चलो महात्मा जी को दे देते हैं। तुम तो सुनार थे, तुम्हारा तो काम बहुत बढ़िया है, हीरे मोती जवाहरातों का सुनार, सोने चांदी का व्यापार का। चलो, नो जब मैंने 100 रुपये दिए मुझे हजारों का नुकसान क्यों हुआ? कि तेरे मन में उस दिन लाखों की इच्छा थी,
सोनी जी, लोभ हमेशा छलता है और त्याग हमेशा फलता है। एक लोभ एक लोभ नरसी को छाया था। तो नरसी को जब लोभ हुआ तो नरसी के द्वारे भगवान का वेश धारण करके वो पहुंचे और एक टका मांग लिया। नरसी ने उसको टका नहीं दिया, बीमार होने का नाटक कर लिया। महात्मा जी कहने लगे कि हम तो टका ही लेके जाएंगे। बीमार हो गया, अर्थी पे लेट गया, जलने मरने के लिए तैयार हो गया, शमशान चला गया, फिर भी उसको टका नहीं दिया। जब जलने के लिए तैयार हुआ, उसी समय तत्काल नारायण ने कहा कि हे नरसी, अपनी आंख खोल, तू देख तो मुझे, मैं कौन हूं। देखा तो नारायण खड़े हैं, पैर पकड़ लिए। एक टके के कारण अपना सब कुछ अस्तित्व खो दे रहा है। अभी झाड़ता हूँ मैं। ज्ञान हो गया, सब लोभ त्याग दिया, अपने पास में जितना भी धन दौलत थी सब कुछ बांट दिया और भगवान के सुमरन में लग गया। तो प्यारे भक्तजनों, लोभ अधिक नहीं करना चाहिए। लोभ हमेशा छलता है और त्याग हमेशा फलता है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।